जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नो बहुत लंबा ऐसे बीच में गैप पड़ रहा है, बट आई कांट हेल्प बिकॉज एक इवेंट चल रहा है ऑफिस की तरफ से। तो उस इवेंट में पूरा जो भी काम है वो हमें करना पड़ रहा है। सो या वर्किंग लाइक 2 शिफ्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग 9 to 5 कर रहे हैं, उसके बाद भी 11:30 बजे तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं BLA में जो हाईजैक हुआ है ट्रेन का, उसके बारे में। वीडियो देख के बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी। मैंने एक ट्वीट करा था एंड I shared that tweet to my Instagram story also in Vocal Verdict. उस ट्वीट पे जो मैसेजेस आए हैं, इवन ऑन इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हुए हैं। ट्वीट पे तो ठीक है, पाकिस्तानी है, चल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आए हुए हैं वो इंडियंस है। एंड आई हैव गॉट मैसेजेस लाइक यू गाइज आर एंजॉइंग, आई मीन यू गाइज आर फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड। कितना आप लोगों को खुशी हो रही है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, इतने लोगों को मारा जा रहा है। फर्स्ट थिंग, व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द मीडिया एंड ट्विटर एंड ऑल दैट स्टफ, वो लोग किसी लेडीज या फिर जो सिटीजन नॉर्मल जो होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये BLA वालों ने पोस्ट करा हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट पे, उनको छोड़ दिया गया है। सो उनकी जो मांगे है वो पता नहीं उनकी क्या कंडीशंस है, अभी तक उन्होंने बोला नहीं है। सो आई हैव नो आइडिया ऑन दैट, बट यस, एक खुशी जो भी कहना है कह लो, आई डोंट माइंड, बट वी स्टिल रिमेंबर द कांधार में जो हुआ था वो अभी हम भूले नहीं है। वी स्टिल रिमेंबर, दैट्स व्हाट आई ट्वीटेड। एंड लोगों को उस पर मिर्ची लग गई एंड दे स्टार्टेड सेइंग शिट विच दे यूजुअली से, एंड आई डोंट केयर, विच आई डू एवरी टाइम। सो यस, यही था। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी हो रही है या हो रही है, इट्स जस्ट दैट कर्मा हिट्स बैक। आप लोगों ने हमारे साथ जो भी कर रहे हो ना, वो आपके साथ हो रहा है, करवा रहे, आई डोंट नो। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई गेस उनका जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर या कोई तो था, अनवारुल हक या समथिंग, मैं उनका ट्वीट लगा दूंगी। ही वाज सेइंग कि फंडेड बाय दिस, फंडेड बाय आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री, ये वो पता नहीं बकवास जो भी करते हैं वो लोग। बस यस, जो भी है अच्छा चल रहा है। लगे रहो BLA वालों, रुकना मत, लगे रहो बस। जब तक टुकड़े नहीं होते तब तक लगे रहो। We are backing you. Anyways, according to Pakistani, we are backing you. So फिर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। Just keep on going, continue. Break मत लेना. That's it. Anyways, हम लोग अभी मिजो साहब की वीडियो देखते हैं। उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। So देखते हैं मिजो साहब क्या बोल रहे हैं, and then we give our opinion in the end. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, BLA ने जो ट्रेन हाईजैक करी थी उसमें कई सारे आपके सवाल थे और उन सवालों में से कुछ सवालों का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके पहले कि वीडियो शुरू हो, ये है द चाणक्य डायरीज, प्रीमियम मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर हथियारों का आपको शौक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वेपन्स के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से हो रहा है। कई लोगों ने मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश की थी कि साहब मणिपुर जल रहा है क्यों, इसके कारण क्या है, क्या कुछ फॉरेन इंटरफेरेंस की बात है। अगर आप सबमरीन्स के बारे में या 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं रिटन बाय टॉप एक्सपर्ट्स। आप नीचे लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी वहां से आप खरीद सकते हैं। ये है द चाणक्य डायरीज। अब दोस्तों, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मेजर साहब के वीडियो पे मैं पॉज करके बात कर रही हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज रीड दिस। एंड आई लव्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन, रिटायर्ड ऑफिसर है, उनका जो आर्टिकल था मुझे बहुत अच्छा लगा। सो
Yes, getting our copies. बात यह है कि Let's continue then. ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तानी फौज का ये कहना है कि साहब ऑपरेशन हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है और हमने 33 BLA वाले मार दिए हैं और 21 हॉस्टेजेस भी खत्म हो गए हैं जो BLA वालों ने मार दिया। अब ये सब ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बोला कि 33 टेररिस्ट्स को, ये कह रहे हैं ये इनको टेररिस्ट बोलते हैं, हम तो भाई कहते हैं टेररिस्ट नहीं है, BLA वाले हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। ISPR वाला कहता है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी कि ये 33 को हमने जहन्नम भेज दिया, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले DG ISPR एक मेजर जनरल हुआ करता था, इन्होंने अपनी खुद की एक वैकेंसी बढ़ा ली, ऐसे चोरी करते हैं। आप कभी भी देखना किस तरीके से पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आवाम की हड्डियों में से गूदा निकालती है। आपको पता भी नहीं है, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आपको नहीं पता। आपको पता है 1-1.5 साल पहले मेजर जनरल की वैकेंसी होती थी, इन्होंने अपग्रेड करके इसको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब इसका पैसा आपकी जेब से जाएगा, मैं पहले आपको ये बता दूं। अच्छा दोस्तों, ये जो पूरा सो कॉल्ड ऑपरेशन करा पाकिस्तानी आर्मी ने कि जल्दी जल्दी जाओ खत्म करो ये सब, इससे होगा क्या, इससे हासिल क्या होगा, अचीव क्या होगा? जीरो, कख नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आप जड़ पे नहीं जा रहे और ये जड़ पे नहीं जाएंगे। जड़ वो है कि बलोच ऐसा मानते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है, जो कि सही मानते हैं बिल्कुल वो लोग। और दूसरी चीज ये है कि उनके भाई बाप बेटे इनको डिसअपियर कर दिया, औरतों के साथ गलत सलूक, रेप वगैरह, ये सब आम चीज है बलूचिस्तान में। प्लस बलूचिस्तान के जो मैसिव मिनरल रिसोर्सेज हैं वो वहां से लिए जाते हैं, सुई से गैस ली जाती, जगह सुई गांव है, वहां से गैस ली जाती है जिससे लाहौर के चूल्हे जलते हैं, ठीक है। लेकिन वो बूढ़ी बलोच माँ जो खाना बना रही है उसकी आंखें पथरा गई, उसकी लंग्स, उसके फेफड़े खराब हो गए, क्योंकि वो जंगल जाती है और वहां से लकड़ियां लेके अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। उसका पहला हक है सुई गैस पे, उसको अपना हक नहीं मिलता। कोई पाकिस्तानी पंजाबी है जो घर में लाहौर में अपना खाना पका रहा है बलूचिस्तान की गैस से। ये कई सारी चीजें हैं। उनके मछली का जो कारोबार है, बलोच फिशरमैन है, वहां पे पाकिस्तानी पंजाबियों ने बड़े बड़े ठेके चाइनीज कंपनियों को दे दिए। अब चाइनीज कंपनी, मछुआरे तो बेचारे गरीब हैं, राइट, दीज आर पुअर फिशरमैन, इनकी रोजी रोटी है मछली मारना, बेचना और फिर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना। इन्होंने क्या करा कि बड़े बड़े चाइनीज कंपनीज को, ट्रॉलर जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, GPS है, बड़ी बड़ी बोट्स हैं उनके पास, बड़े बड़े नेट्स हैं, चाइनीज ने सारी मछलियां मार दी। अब मछलियां फिश करने के लिए या मछलियां पकड़ने के लिए जो बलोच फिशरमैन हैं उनको जाना पड़ता है बहुत दूर। अब छोटी नाव है यार लकड़ी की, कितना दूर चला जाएगा आदमी, कितना दूर चला जाएगा, क्योंकि सारी मछलियां जो आसपास की थी वो चाइनीज मार चुके हैं और खा चुके हैं और वापस चाइना भेज चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो फिगर की बात ये लोग कर रहे हैं कि साहब हमने 33 मार दिए, और ये ISPR कह रहा है, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी। बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि 60 कैप्टिव हमने मार दिए, जो हमने बंदी बनाए थे 60। तो BLA 2 चीजें बोल रहा है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो 2 बातें बोल रहे हैं। पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि साहब जो औरतें बच्चे बुजुर्ग थे, औरतें बच्चे बुजुर्ग, उनको हमने छोड़ दिया, और ये जो 60 मारे हैं ये पाकिस्तानी फौज के हैं, ये पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, ऐसा ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के लोग हैं। हमने ये ISI के लोग हैं, इसमें फ्रंटियर कोर के लोग हैं, इसमें या फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो उनका होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो उनके लोग हैं जिनको हमने चुन चुन के मारा है, हमने 60 निपटा दिए, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज है, 40 इसके अलावा, 60 के अलावा 40 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड, सो टोटल 100 की बात कर रहे हैं बलोच, ठीक है जी। इन रिटेलिएशन फॉर अ पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक BLA एग्जीक्यूटेड 50 एनिमी पर्सनल, 150 more 150 more hostages remain under BLA custody according to the statement। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेन का मामला है खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो होस्टेजेस को लेकर पहाड़ चले गए। कई मीडिया आउटलेट्स ये बात बता रही हैं, लेकिन एक ओरिजिनल सोर्स है AFP का, एक AFP का फोटोग्राफर है क्वेटा में,
उसने फोटो खींची है और ये फोटो वायरल हो रही है। ये फोटो हो रही है वायरल। अब ये फोटो क्यों वायरल हो रही है? और इसको लोग कह रहे हैं कि क्योंकि एएफपी इंटरनेशनल है। एएफपी जो है इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी। उसको लोग डाउट नहीं कर पा रहे क्योंकि ना इसमें, चलो हम ये कहते हैं कि बीएलए ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, या हम कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, ये हो सकता है ना, लेकिन एएफपी वाला गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, उसने तो फोटो खींची है, और फोटोग्राफ कैन बी वेरीफाइड। उसका ये कहना है कि 150 खाली ताबूत, 150 एम्प्टी कॉफिन्स वेर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। उसने फोटो खींची है उन कॉफिन्स की, यानी कि 150 से ज्यादा लोग मरे हैं। आप पूरा देखिए ना, अगर 150 लोग नहीं मरे होते तो जहां पे ये वारदात हुई है, जहां पे हाईजैकिंग हुई है ट्रेन की, जहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक करा है, वहां पे आप 150 ताबूत क्यों भेज रहे हैं? आप 150 कॉफिन वहां पे क्यों भेज रहे हैं? क्या मसला है? उसने फोटोग्राफ खींची, उसने फोटोग्राफ वायरल कर दी। अब पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं अपनी फौज से कि भैया तुम तो झूठ बोल रहे थे, तुम तो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने एक स्नाइपर मारा अंदर, ठकाक से गोली लगी, वो गिर गया और हमने बड़ा कमांडो स्टाइल में ऑपरेशन कर दिया। ये बंदा कह रहा है कि 150 आपकी ताबूत जा रही है, कॉफिन जा रही है, इसका मतलब 150 डेड बॉडीज होंगी। 150 से ऊपर की बात कर रहा है वो, इज नॉट सेइंग 150, इज सेइंग मोर देन 150। इसका मतलब कि एक न्यूट्रल इदारा, एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज की जो एएफपी है, वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड, उसके फिगर्स और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के फिगर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं लगभग, वो लगभग मैच कर रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज झूठ बोल रही है। वरना 150 का बॉडी काउंट कहां से आया? आप देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी स्टेटमेंट कहती है कि 21 होस्टेज मारे गए, ठीक है जी, यानी कि जो बंदी बना रखे थे 21 होस्टेज मारे गए, और 33 बीएलए के, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो थे वो लोग मारे गए। तो 33 + 21 कितना हो गया? ये 4, ये हो गया 5, 54 टोटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी आर्मी टोटल 54 लोग मारे गए। अगर 54 लोग मारे गए तो भाई साहब ये 150 ताबूत क्या कर रहे हैं वहां पे? इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने जो कैजुअलिटीज एक्चुअली हैं, दैट इज 300% ओवर द पाकिस्तानी आर्मी से। जितना पाकिस्तानी फौज बोल रही है उसके 300%, यानी कि 3 गुना ज्यादा एक्चुअली कैजुअलिटीज हैं। वो कह रही हैं टोटल 54 की बात कर रही है, वहां पे कैजुअलिटीज 150 से ऊपर है, क्योंकि उतनी कॉफिन्स की फोटोग्राफ, उतनी ताबूतों की फोटोग्राफ उसने खींच के वहां पे भेजी है। अब दोस्तों इसमें 2 बातें हैं। एक तो मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर था पाकिस्तान का, है अभी भी, जो अभी तक क्रिकेट खिलवा रहा था लोगों को, फिर कह रहा मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जा नहीं पाया दुबई। वही मोहसिन नकवी इज एक्चुअली द कंट्रीज होम मिनिस्टर। ये तो इनका बेड़ा गर्क है पाकिस्तानियों का। उसने कुछ महीने पहले डायलॉग मारा था, उसने बोला था बलोच वलोच कुछ नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। मुझे अभी तक उसका स्टेटमेंट याद है, कह रहा है एक एसएचओ की मार है, यानी कि ये जो बलोच फलोच है कुछ नहीं है, एक थाने का एसएचओ जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी सुपीरियोरिटी है ना दिमाग में इनके, ये वो बोल रही है। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी पंजाबी है कि वी आर सुपीरियर। हम अपना एक लाहौर दा एसएचओ जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2 जूते मारेगा। उन्होंने पूरी ट्रेन उड़ा दी, एक एसएचओ की मार, यही मोहसिन नकवी है। बात मत करना, कभी किसी से कोई डिस्कशन मत करना, सिर्फ कलमे वाली उंगली का इस्तेमाल करना कि गोली मार दो लोगों को, इतना मार दो लोग सहम जाएं और चुपचाप रहें। यह पाकिस्तानी आर्मी का प्लान है। आप कह रहे हैं कवर्डली अटैक है, ये कह रहे हैं कवर्डली कैसे है? अगर बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने सारे बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दिया, जो इनोसेंट थे उनको छोड़ दिया, जो बलोच थे उनको छोड़ दिया, और पाकिस्तानी फौज पे हमला करा है, तो फिर ये कवर्डली अटैक कैसे है? हाउ इज इट अ कवर्डली अटैक? बताइए ना, कैसे कह सकते हैं आप कवर्डली अटैक है? मैं नहीं मानता। आई डोंट फील इट इज अ कवर्डली अटैक। दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम यार। वो अपनी फ्रीडम, जब इंसान अपनी जान दे रहा है और वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, तो ही इज फाइटिंग फॉर हिज फ्रीडम। दूसरी चीज है दोस्तों कि एक आखिरी पॉइंट में ये भी मेंशन करना चाहता हूं कि क्या, देखिए, पाकिस्तान आज तक जो पैसे कमा रहा था ना, वो इसीलिए पैसे कमा रहा था पाकिस्तान कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये सब फालतू की बातें, हम बॉल बना के बेचते हैं, फीफा में इस्तेमाल होती है, सब फ्रॉड है ये, ठीक है ना।
वो ब्रांड भी किसी और का लगता है, वरना मेड इन पाकिस्तान लिख दे तो बॉल भी ना बिके। वो डर के मारे लोग सोचेंगे बॉल के अंदर ही कोई RDX है, बम है। ठीक है जी, ये जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन रखा है ना पूरा मामला, ये हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को आज तक इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कुछ बनाता है या पाकिस्तान के पास पैसे हैं या पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेसी तगड़ी है, नहीं। वो जो ऊपर वाले का दिया हुआ है यार कि ये पाकिस्तान है और बगल में अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, इधर चाइना, इधर इंडिया, इसलिए पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। दैट्स इट। अपना खुद कुछ नहीं है, अपने नेबर्स की वजह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये इलाका जलता रहेगा। क्यों? एक, आपने बलोच से उनका हक छीन लिया, उनके भाई मार दिए, अब वो छोड़ेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इलाका ऐसे ही उबलता रहेगा, इट कीप ऑन बॉइलिंग, बिकॉज बलोचिस्तान ईरान में भी है, बलोच आपके अफगानिस्तान में भी है, तो तीन देशों का इलाका है और ये तो उबलता रहेगा मामला। ये कह रहे हैं कि सब सैटेलाइट फोन से ये लोग अपने मास्टर्स के साथ टच में थे अफगानिस्तान, तो होंगे क्योंकि अफगानिस्तान में वो मानते ही नहीं ना। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है, पाकिस्तानी कहते हैं, अफगान कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन फ्रॉड है। आप जो ड्यूरेंट लाइन बना, हम मानते ही नहीं इसको। वो कहते हैं अटक तक इलाका जो है ग्रेटर अफगानिस्तान का है, टिल अटक दी कंप्लीट एरिया इज अफगान एरिया। बलोच कहते हैं हम मानते ही नहीं। वो जब अफगानिस्तान जाते हैं या ड्यूरेंट लाइन के पार वाले एरिया को जिसको हम अफगानिस्तान समझते हैं, जब बलोच जाते हैं वो कहते हैं हम मानते ही नहीं, अफगानिस्तान है तो घर है हमारा, हम तो घर जा रहे हैं अपने। तो यू सी, पाकिस्तान के जितने भी एरिया हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, मोर देन 65% ऑफ पाकिस्तानी लैंड, more than 65% of Pakistani land is disputed. It is not a small part of Pakistan that is disputed. More than 65% of total Pakistan's landmass is disputed. ठीक है? UN ने इसके ऊपर कोई, they have not passed any, there is no UN noting on this. That is true. But UN से तो बड़े लोग होते हैं ना। जब लोग आपको नहीं पसंद कर रहे तो फिर UN क्या कर लेगी बीच में? पाकिस्तानी यूएन का गाना गाते हैं, यूएन ने ऐसा, यूएन ने, यूएन की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है यूएन की। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, यूएन ने रोक ली। इजराइल हमास की हो गई, यूएन ने कुछ करा? तो कौन से यूएन का चुनचुना बजा रहे? जब लोग आपको पसंद नहीं करते, जब लोग आपसे नफरत करते हैं, तो फिर यूएन क्या कर लेगा बीच में? तो दोस्तों मैंने सोचा आपको बता दूं, टोटल मामला जो है ना, ये एरोगेंस है, पाकिस्तानी पंजाबी एरोगेंस। एक SHO की मार, ये कहता है मोहसिन नकवी, एक SHO की मार है। तो अब मैं मोहसिन नकवी से आज ये पूछता हूं कि क्यों मोहसिन नकवी साहब SHO की मार है? यही है ना SHO की मार। हर एक पाकिस्तानी पंजाबी को बलूचिस्तान में ट्रैक किया जा रहा है, हर एक चाइनीज को ट्रैक करा जा रहा है। वो कहते हैं कि यू आर नॉट वेलकम। ये बात है और ये सच है। दे आर ट्रैकिंग एवरी सिंगल पाकिस्तानी पंजाबी इन बलूचिस्तान, और यही चीज अब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली है। इट इज गोइंग टू स्प्रेड टू खैबर पख्तूनख्वा। अब देखना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये होगा आज, नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल, ये होना है, राइट? फिर पंजाबीज के लिए 65% ऑफ पाकिस्तान विल बिकम अ नो गो एरिया। दे विल नॉट बी एबल टू एंटर। ना पाकिस्तानी पंजाबी फौज, ना पाकिस्तानी पंजाबी पुलिस, ना पाकिस्तानी पंजाबी FC, कोई भी इदारा जिसमें कोई भी पाकिस्तानी पंजाबी हो, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान विल बिकम अ नो गो एरिया। जा सकते हो आप बिल्कुल, आपका पूरा हक है जाने का, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज का वीडियो करता हूँ खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो यस, वीडियो फिनिश हो गई। एंड जो मैंने बिगनिंग में बोला था, बिकॉज बलूचिस्तान वो नहीं मानते पाकिस्तान को, एंड वो अफगानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते। सो उन्होंने पहले भी बोला था कि हमारे एरिया में हमें चाइनीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तानी पंजाबियों ने चाइनीज़ को वहाँ पे डाल दिया। वहाँ पे जितना भी सुई गैस या फिर फिशिंग जो भी होता है, वहाँ पे उन लोगों ने चाइनीज़ को डाल दिया। इन्होंने आराम से भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस है उसको हमें यूज़ करने दो। उन्होंने नहीं माना एंड उसके बाद उनको टेररिस्ट बोल दिया। फिर अभी आप टेररिस्ट बोल रहे हो तो TTP वाले, PLA, अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं वो लोग मिल गए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मिल गए। अभी आप लोगों ने ये बोल दिया कि एक SHO की मार से पूरा BLA ख़त्म हो जाएगा या फिर
बीएलए को शांत किया जाएगा, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। पूरा उन्होंने ट्रेन एक तो हाईजैक कर दिया। एंड वहाँ पे मैंने बिगिनिंग में भी मेंशन करा हुआ था कि उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ ये नहीं किया कि उन्होंने ना कोई नॉर्मल जो लोग होते हैं, बूढ़े या फिर लेडीज, बच्चे, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया। और उनका एक बीएलए का एक ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानते हो, चाइनीज़ को बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकालते, उनको इस रिसोर्सेज से, मतलब इतना जो भी यहाँ पे हाईजैकिंग वगैरह चल रहा है वो चलता रहेगा। उन्होंने उस हाईजैकिंग में किसी नॉर्मल लोगों को मारा नहीं है। उन्होंने वहाँ पे जितने भी फौज के बंदे हैं या फिर उनके रेंजर्स, उनके पुलिस, पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रही हूँ, उनको उन्होंने टारगेट करा है, उनको उन्होंने मारा है। बट पाकिस्तानी मीडिया, मैं 2 दिन से देख रही हूँ उनके ट्विटर अकाउंट्स या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे रेंजर्स ने बलूचिस्तान के इतने टेररिस्ट को मारा। पहली बात तो वो टेररिस्ट नहीं है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। अगर वो टेररिस्ट है तो फिर बुरहान वानी क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। बुरहान वानी जब कश्मीर में करता है तब वो फ्रीडम फाइटर हो गया, बलूचिस्तान में अगर बीएलए वाले करते तो वो टेररिस्ट हो गए, जस्ट बिकॉज कि वो आपके यहाँ पे है और ये यहाँ पे इंडिया में है, तो आप कुछ भी बकते जाते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग, वो जो कॉफिन का था वो मैंने भी देखा हुआ था, वो मीडिया में तो, पाकिस्तानी मीडिया में तो नहीं आ रहा है वो, बट बाकी इंटरनेशनल मीडिया में, इवन आई गेस CNN या BBC ने भी कवर करा हुआ था वो चीज़ कि अगर 50 लोग ही मरे हैं या फिर 50 लोगों की ही जाने गई है, 150 कॉफिन्स वहाँ पे क्या कर रहे थे, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़, ट्विटर पे ये भी चल रहा था कि चाइनीज़ अपने आर्मी या फिर अपने बंदों को बलूचिस्तान भेजेगी क्या, ये तो बात की बात है। बट आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान वाले चाइनीज़ के ट्रूप्स को पाकिस्तान में एंटर करने देंगे। ये पहले भी एक बार हुआ था जब चाइनीज़ के जो लोग थे उनको एक डैम बन रहा था वहाँ पे, उनके ऊपर हमला हुआ था। तब चाइनीज़ के लोगों ने बोला था, वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला होता कि हम लोग अपने ट्रूप्स को पाकिस्तान में भेजेंगे, तब पाकिस्तान ने मना करा था। आई डोंट थिंक सो वो भेजेंगे। बट अभी जो हालत है उस हालत के हिसाब से पाकिस्तानी पंजाबी जितने भी है उस तरफ के, इस्लामाबाद, वो जो एरिया है, लाहौर, वहाँ के लोग बलूचिस्तान के आसपास भी नहीं भटक सकते। बिकॉज पहले जैसे होता था, बस से उतर के वो आईडी चेक करते थे, अगर दे बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पंजाब देन वो लोग उनको उड़ा देते थे। सो अभी वही होगा फिर से। आप लोग उनको उनकी रिसोर्सेज दे दो, उनके जो भी फ्रीडम वो मांग रहे, एक ही इसका सॉल्यूशन है, बलूचिस्तान के जो मांगे हैं वो पूरी कर लो और पाकिस्तान में शांति ला लो। एंड दूसरी चीज़, जो मेरे ट्विटर के ऊपर जितने भी बकवास चल रही थी, मैंने जो ट्वीट किया हुआ था, तो वो सही है। आप ही बोलते हो कि इंडिया ने रॉ ने फंड किया है, तो फिर आप लोग टीटीपी को फंड करके इंडिया में हरकतें कर रहे थे। रॉ ने शायद, मुझे नहीं पता बिकॉज मेरा कोई एक्सेस नहीं है रॉ में, तो मैं नहीं बता सकती। बट आपके हिसाब से अगर वैसा है तो फिर हम ऐसे करेंगे। आपको कहीं ना देखिए, एक इंडिया का स्टांस तो पूरा क्लियर है, आपको आइसोलेट करना जो हर तरफ से हो रहा है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से आप आउट हो गए, पहली बात आपको निकाल ही दिया, आप होस्ट थे पर आपको निकाल दिया। इंडिया ने सीधा मना करा कि हम नहीं आएंगे। होस्ट होने के बाद भी आप गए दुबई सिर्फ इंडिया के साथ खेलने के लिए। एंड उसके ऊपर जो भी आपने बकवास करी, मुझे उस पर जाना ही नहीं है। बट द थिंग इज, अभी जो हो रहा है उसका एक ही सोल्यूशन है, एक, कश्मीर बोलना बंद कीजिए, कश्मीर हमें चाहिए ये भी बोलना बंद कीजिए, या फिर कश्मीर के मुसलमानों के साथ हमारा जो भी नाता, जो भी बकवास करते रहते हो वो करना बंद कीजिए। देन बलूचिस्तान वालों को उनके जो भी रिसोर्सेस के ऊपर उनका जो हक है उनको वापस कर दीजिए। शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में थोड़ा बहुत सुकून शांति आ जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। मोहसिन नकवी या फिर अनवर उल हक, वो जो भी, इवन मैंने अभी जस्ट देखा था, शहबाज शरीफ ने भी कोई बकवास करी थी, वो बलूचिस्तान जाएंगे ऐसे बोल रहे थे। आई एम नॉट श्योर,
कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, बिकॉज उनको भी पता है अगर वो बलूचिस्तान जाएंगे तो वहाँ से 150 कॉफिन्स गए थे और एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बिकॉज बलोच कोई मूड में नहीं है शहबाज शरीफ से बात करने के। ये इसको अगर अपनी जान कीमती है तो उसको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम आई गेस आपके आर्मी चीफ गए हुए थे, कुछ इनॉग्रेशन या कुछ तो था, केपीके में गए हुए थे, आई डोंट नो केपीके में ही था शायद। वहाँ पे अटैक होते होते रह गया, बिकॉज आपके रेंजर्स थे, इसीलिए वो लोग जितना भी वो डेलीगेशन पे अटैक हुआ था वो बच गए। अगर इस बार गए तो फिर इनको पूरा का पूरा उनका जहाज, एयरक्राफ्ट अगर सब भी लेके गए तो भी ये नहीं बच पाएंगे। लिटरली दे आर नॉट इन अ मूड, वो बैठ के बात करने के मूड में है ही नहीं। अभी जो भी है वो एक्शन के मूड में है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन हाईजैक करा था। एंड मैं यहाँ पे मेजर सर का ये ट्वीट लगा दूंगी, उस टाइम पे आप लोगों ने कांधार में एयर इंडिया का ICA 814 हाईजैक करा हुआ था, आज ट्रेन हाईजैक हुआ है, बस कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपके फ्लाइट उड़ते नहीं है ना, इसीलिए ट्रेन हाईजैक करा है। नथिंग एल्स, आज के लिए इतना ही था। आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी ओपिनियन है, आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।